हाँ, पशु परिचर वालों के लिए एक रामबाण तरीका बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना। और आपको ये पता भी होगा कि जब से ये वैकेंसी आई थी तो मैंने एक बात ज़रूर बोली थी कि बी पार्ट से मत घबराना, बी पार्ट एक माहौल है, और वैसा ही हुआ। उस टाइम तो भारी भरकम हालांकि सिलेबस था बी पार्ट का, ठीक है, और बी पार्ट पढ़ाने वाले भी बहुत ज़्यादा कि बी पार्ट, ये बी पार्ट, खूब लोगों ने कोर्स बेचा। उसका 5% भी कोर्स अब बी पार्ट में नहीं है। अब वो जो बी पार्ट पढ़ाने वाले लोग हैं, जो एक्चुअल में बी पार्ट ही पढ़ाने वाले लोग हैं भाई, वो तो बी पार्ट का एजुकेशन ही अलग है, ठीक है, वही जीके शुरू हो गए, क्योंकि पता है ना बी पार्ट का मामला बैठ गया। तो वही है, बी पार्ट से तो घबराना है ही नहीं। अगर आपको एक्चुअल में पशु परिचर की नौकरी चाहिए, अभी मैं सिलेबस की नस नस चेक कराने वाला हूँ, एक एक पॉइंट के बारे में बताने वाला हूँ, एक सॉलिड रणनीति बताने वाला हूँ कि इस बहुत ही प्यारे से एग्जाम को कैसे फाइट करें, कैसे सिलेक्शन लें। क्योंकि अब इन्फॉर्मेशन आपके आ चुकी है, 1 दिसंबर को पेपर है, 45 डेज, आज का दिन ना गिनो तो अभी 46 डेज आपके पास में, 45 डेज मान लीजिए, 45 दिन है। और आपने खूब सुना होगा कि 45 दिन का ये तो एग्जाम आपके पशु परिचर का है, जिसका मामूली सा सिलेबस है, सबसे छोटा सिलेबस पशु परिचर का है जितने भी एग्जाम हो रहे हैं आज तक। समझ में आ गई? सभी एग्जामों का इससे बड़ा सिलेबस है, चाहे कोई सा भी उठा लेना, सबसे छोटा सिलेबस पशु परिचर का अब हो गया है, ठीक है। तो लोग तो 45 दिन के अंदर सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, जिसका बहुत बड़ा सिलेबस होता है। प्रीलिम्स हो गया, आईएएस का सीसेट हो गया, वो कवर कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं आराम से। 65-70% नंबर लाना होता है उसके अंदर भी, ठीक है, तो वो कवर कर लेते हैं। तो ये तो बेहद आसान है, बहुत शानदार तरीके से तैयारी की जा सकती है। सुनना क्या है कि मैं क्या करने वाला हूँ आपके लिए। जैसे अभी सीईटी में झंडे गाड़े हैं, वैसे ही गाड़ेंगे बीएसटीसी में नंबर 1, सब में वही रहेंगे, वही सिस्टम रहेगा कि पूरा कोर्स मैं आपको फिर से कराऊंगा, कंप्लीट कोर्स, और वो रहेगा लाइव। एक भी क्लास अपलोड नहीं रखेंगे भाई, लाइव फ्री बैच, कोई पैसा नहीं, ध्यान रखें, लाइव फ्री बैच चलाने वाला हूं, जबरदस्त तरीके से फ्री। वो तो आपको पता ही है। पशु परिचर के पूरे सिलेबस का सूपड़ा साफ करेंगे, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं वगैरह वगैरह, वो तो अभी अपन जानने वाले हैं। कैसे तैयारी करें, संपूर्ण रणनीति अपन को जाननी है। रोज क्लास शुरू करूंगा, क्या क्या करना है पहले एक बार मेरे साथ आओ इधर, कि एक्चुअली आपकी जो एग्जाम है वो 1 दिसंबर को है, ठीक है। एग्जाम डेट क्या है? 1 दिसंबर 2024, ये आपकी एग्जाम डेट है ना? बिल्कुल। सिलेबस बहुत ही प्यारा सा, राजस्थान जी के मैथ्स के मात्र 7 टॉपिक, वाह वाह, 7 डेज में खत्म, 1 वीक में मैथ्स खत्म, ध्यान रखें। अब आज से मैं अगर देखूं, आज तारीख हुई है 15/10, ठीक है, 2024। यहां से मुझे यहां पहुंचना है 1/12 के पास में, तो मैं इस 1/12 को तो खैर क्यों गिनूं, 15 डेज मेरे पास अभी है, ये 15 दिन तो अभी है मेरे पास में। अगले 15 के वैसे तो 16 ही है, 31वां महीना है, अगले में 30 दिन है, ठीक है, लेकिन अपन इसके 15 डेज ही मान लेते हैं, कल का और नहीं गिनते हैं। चलो 45 दिन अपने पास साफ सुथरे हैं, ये ध्यान रखें, 45 दिन में तो कोई दोहरा ही नहीं है, 45 डेज हमारे पास में है, ठीक है ना। अब बात क्या है कि अगर एक सॉलिड रणनीति हो और आपको जो टेबल है, स्टडी टेबल, पूरी बात को समझना, स्टडी टेबल के ऊपर अगर आप टिक के बैठते हो, कितना, क्योंकि पढ़ना अलग है, टिकना, पहले टिक के बैठ जाते हो 15 घंटे, ठीक है, 15 घंटे अगर बैठते हो, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, 15 की बजाय चलो ठीक है छोड़ो 15 को भी, 12 घंटे मान लेते हैं। 12 घंटे बैठते हो तो पढ़ोगे कितना? 10 घंटे पढ़ पाओगे, 2 घंटे तो वेस्ट हो ही जाते हैं, छोटी मोटी 5-10 मिनट के बीच में ब्रेक भी होता है, और ये सब 10 घंटे, चाहे आपको कुछ भी करो, बैठना चाहे 15 घंटे पढ़े, लेकिन 10 घंटे आपको, पहली बात तो ये कि पर डे पढ़ना है। पढ़ना कितना है? 10 आवर्स पढ़ना ही पढ़ना है भाई, चाहे दिवाली के दिन भी पढ़ना पड़े, बट पढ़ना पड़ेगा। हाँ, हो गए 1-2 दिन डिस्टर्ब दिवाली पर, लेकिन काबू रखना अपने ऊपर कि 4-5 घंटे तो पढ़ ही लो, वो चाहे कैसे करो, क्योंकि बार बार मौका नहीं आता भाई। वैकेंसी अगर निकल गई तो बैठे रहना, दिवाली तो हर साल आती है, तो ध्यान रखें 10 घंटे पर डे आपको कुछ भी हो जाए पढ़ना है। बैठना 12 से 15 घंटे आपकी लिमिट है, 15 घंटे बैठ जाओ, है ना। बस नॉर्मल शाम को जॉगिंग कर लो, ज़्यादा एक्टिविटी एक्सरसाइज वगैरह भागना दौड़ना कम करो, नॉर्मल जॉगिंग करो, अपना अच्छे से पढ़ो, है ना। और रोटी गिन के खानी, चिढ़ के नहीं खानी, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा।
नींद को भगा दो, नींद आए तो अब जब भी नींद आए ना, खूब सारे बच्चे कहते हैं सर नींद आती है, नींद आते ही एक बार थोड़ी अकेले कहीं पर एकांत में जाके बैठो और ये सोचो कि अभी मैं क्या हूँ, तो निकल के आएगा बेरोजगार है। फिर ये पूछो कि मेरे पापा के पास मामला क्या है, बोले पापा तो किसान है और नॉर्मल मीडियम फैमिली से हैं। तो फिर बेटा क्या बड़ा बिजनेस है, अंबानी अडानी बजाज बिरला टाटा के औलाद हैं क्या? नहीं है साहब। कोई छोटी मोटी खाने वाने हैं क्या, 2-4 पेट्रोल पंप वगैरह कुछ की? नहीं। कोई स्कूल है कॉलेज है पापा के? नहीं है। तो फिर ये सोचना कि जब पैसे के लिए पापा खुद ही बड़े परेशान हो रहे हैं, उनसे अपन मांग रहे हैं, तो फिर ये अपने आप को सोच कि तू करेगा क्या ज़िंदगी के अंदर? क्या लोगों की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखेगा, बड़े बड़े महल घर देखेगा? क्या तेरे मन में नहीं आती कि मेरे पास भी गाड़ी हो, मेरे पास भी गाड़ी हो, लाडी हो, घर हो, सब हो? ये नहीं मन में नहीं आती क्या? तो फिर क्या लोग ऐसे में सोते? तू नहीं सो सकता? सारी बातें अपने आप से कर कि यार कर तो सकता हूँ। बोल कैसे करेगा? तो कोई बिजनेस तो नहीं कराना, अभी तेरा काम पढ़ाई करना, तो कर ले, फिर पढ़, अपने आप कर मोटिवेट कि भाई ऐसे पढ़े रहने से, बातें करने से तो नहीं होगा, थड़ी पे जाके सुट्टे मारने से तो काम नहीं चलेगा। खूब जमाना मामला ये बीत गया। मैंने खूब बच्चों को देखा है, चाय की थड़ी पे जाते हैं, वो तो खैर थड़ी वालों की कोई गलती नहीं, बेचारे उनका तो रोजगार है। वहाँ जाके बैठेंगे, एक चाय का कप लेंगे, उससे पहले एक सुट्टा मारेंगे, 15-20 रुपये का आता होगा। अरे बावड़े 10-15 रुपये तो आधा किलो केले खाता तो तेरा दिमाग काम करता, इनके रुपए के तो उसमें भी यूज़ कर सकता है। बिस्किट खा ले, सिर्फ चाय भी तो पी के आ सकता है। लेकिन नहीं, वो पी के सिर को घुमा देंगे, चक्री खाएगा सिर पर, कर्म पड़ेगा फिर तो इम्पॉसिबल। अब बिल्कुल नहीं पढ़ सकते नशे पत्ते करके, धूम्रपान, दिमाग चल ही नहीं सकता। ये सब अवॉइड करना है, नींद अवॉइड करनी है। अपने आप को कहता है ना कि बिल्कुल जब तक सफलता नहीं मिल जाती, अपने आप को एक्टिव रखना है कि लेके रहूँगा, पाके रहूँगा। ऐसी क्या चीज़ है यार इम्पॉसिबल है? वही एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। आपने सुना है कि सुना होगा कि उसके पैर नहीं है, 100 की जो 150 किलो वेट उठा लिया। क्या पावर होगी उस बंदे में? पैर नहीं है, उठा लिया। तो फिर सोचो बिना पैर के वजन कैसे उठाया, पर उठा लिया। खूब सारे ऐसे हैं जिनके शरीर पूरा कुचला गया, ट्रक ऊपर से निकल गई, लेकिन साइकिलिंग में गोल्ड मेडलिस्ट, जबकि साइकिलिंग में हाथ पैर पूरा शरीर सब चाहिए। बताओ, तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। हालांकि मैं आपको रोजाना कहता हूँ इम्पॉसिबल जो शब्द बनाने बड़ा मजेदार है। देखो इस इम्पॉसिबल शब्द में क्या खास बात है, ये खुद कहता है कि मैं तो पॉसिबल हूँ, आई एम पॉसिबल। इसको सेंस निकालो। कोई जरूर नहीं है कि आप कुछ नेगेटिव सोचो, इसमें से कुछ अच्छाई भी तो देख सकते हो। हमेशा किसी बंदे में नेगेटिविटी क्यों ढूंढते हो? अच्छा ही ढूंढो। आई एम पॉसिबल ये कह रहा है कि मैं तो पॉसिबल हूँ यार, और तुमने बना दिया इम पहले लगा के, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखें। आराम से आप 8-10 घंटे लगातार 10-12 घंटे अपने ऊपर खर्च करो, 15 घंटे खर्च करो। एक्स्ट्रा एक्टिविटी सब कुछ अवॉइड, सब कुछ अवॉइड। ओनली स्टडी करो। बहुत कुछ पाया जा सकता है। अब कैसे पाया जा सकता है, उस एक तरीका मैं बता सकता हूँ, उस राह पर चलना आपको है। देखो, अगर मैं टॉपिक गिनाऊं आपको, 1 मिनट के लिए पहले टॉपिक गिना देता हूं। टॉपिक गिनाऊंगा पहले मैं। आपके कोर्स में आ रहा है ऐतिहासिक घटनाएं। ऐतिहासिक घटनाओं का मतलब है पूरे राजवंश पढ़ने पड़ेंगे, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे मेवाड़ राजवंश, ठीक है ना। मेवाड़ पढ़ना पड़ेगा, मारवाड़ पढ़ना पड़ेगा, महत्वपूर्ण दोनों है। फिर अपन को चौहान डायनेस्टी पढ़नी पड़ेगी। चौहान का मतलब अजमेर, सिरोही, जालोर, सभी के चौहान पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद में कछवा राजवंश, जयपुर आमेर वाला राजा आ गया। जयपुर बोल दो चाहे आमेर बोल दो, है ना। मतलब मेरे हिसाब से एक और मान लीजिए, 5 क्लास इसकी होगी। 5 टॉपिक मान के चलो, ये एक अकेला टॉपिक 5 जितना है। कितना? ये 5 टॉपिक जितना ही अकेला है। 5 टॉपिक तो ये हो गए। स्वतंत्रता आंदोलन के नाम से आपके कोर्स हेडिंग दे रही है स्वतंत्रता आंदोलन, काम नहीं चलेगा। स्वतंत्रता आंदोलन का मतलब है 1857 की क्रांति, प्रजामंडल आंदोलन, ठीक है ना, प्रजामंडल आंदोलन। और इसके अलावा किसान आंदोलन और जनजाति आंदोलन भी लेना है। जनजातियां भी अपने लिए हक के लिए लड़ रही थी, तो जनजाति के लिए बेरो बना लो, ये जनजाति। तो 1, 2, 3 और 4 ये हो गए। 4 क्लास मतलब 4 पॉइंट या 4 टॉपिक ये हो गए। राजस्थान का एकीकरण एक ये हो गया, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एक हो गया, भाषा साहित्य बोलियां एक हो गया, ये सब सामाजिक संस्कृति एक, ऐतिहासिक सांस्कृतिक हस्तियां एक हो गया। इसके अंदर क्या है, इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब है रीति रिवाज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रीति रिवाज वाला टॉपिक, सामाजिक जीवन में वो आ जाता है, जो अपने बहुत अच्छे से करके फिर करा दूंगा सब कुछ। रीति रिवाज से सेंस है ये। वेशभूषा, वाद्यंत्र, लोक देवता, इसमें लोक देवियां नहीं है, लोक देवता ही है, ठीक है। मेले व त्योहार है, आभूषण है। और वास्तुकला का मतलब है संपूर्ण वास्तुकला।
लोगों को पता ही नहीं है यहाँ पर वास्तुकला में क्या चीज़ें आती है। वास्तुकला में आर्किटेक्ट जितना भी मामला है, राजा महाराजाओं की जो बनाए हुए दुर्ग है, दुर्ग बोल दो चाहे महल गढ़ बोल दो, महल या इमारतें बोल दो, बावड़ी, मंदिर, छतरियाँ और हस्तकला, हस्तकला भी इसी में आती है। हस्तकला में भाई ब्लू पोट्री कहाँ की, सब इसी के प्रकार है। मतलब ये टॉपिक अपन को पढ़ने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 टॉपिक ये हो गए, बाकी सब एक ही एक है, चाहे वो लोक संगीत हो, लोक नृत्य हो, और रंगमंच का मतलब जो संगीत संस्थान है अपन पढ़े था ना, बिल्कुल उदयपुर वाले, जयपुर वाले, सारे अपन पढ़ेंगे, और पर्यटन तो खैर है ही। तो कुल मिला के मैं अगर टॉपिक काउंट करूं तो 5 और 4 9, 9 और 1 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 और 6 25, 25 और 4 29, 29 टॉपिक यहां अपन को देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़े। ये राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था की मैं अगर बात करूं तो इसमें राजस्थान की स्थितियों विस्तार एक हो गया, भौतिक स्वरूप और भौतिक विभाजन खैर एक हो गया, एक ही है वो, मृदा, वनस्पतियां, वन संपदा, जलवायु, जल संसाधन, अपवातंत्र और झीलें। अपवातंत्र का मतलब होता है नदियां, इसका मतलब क्या होता है, रिवर्स, नदियां में झीलें, प्रमुख सिंचाई परियोजना। अब ये जनसंख्या अलग और लिंगानुपात और साक्षरता जो मैंने अलग अलग पढ़ा है, 2.0 पर अलग अपलोड भी किया, फिर करेंगे, वापस लाइव रखेंगे। परिवहन में राज्य मार्ग, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहां पर तो 11 ही टॉपिक है, आराम से एक एक हो सकते हैं। सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन शानदार पढ़ा है, दुनिया बदल लोगे उसके बाद कुछ नहीं जाएगा, फिर कराऊंगा और ज्यादा जोड़ के कराऊंगा। धातु है, धातु प्रमुख यौगिक प्रकाश का परावर्तन के नियम, सिर्फ परावर्तन नियम आ रहे हैं आपके। आनुवांशिकी संबंधित सामान्य शब्दावली, मानव शरीर जिसमें संरचना अंग तंत्र आ रहे हैं, मानव के प्रमुख रोग, उसका क्या तो कारक कारण है, उसका क्या निवारण हो सकता है, अपशिष्ट प्रबंध। 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक यहां पर है, डजेंट मैटर, आराम से 7 टॉपिक है, ये हो जाएंगे। मैथ्स में एलसीएम एचसीएफ आ रहा है, इंग्लिश लिख दिया भाई इधर, एलसीएम एचसीएफ आ रहा है, औसत यानी एवरेज आ रहा है, लाभ यानी प्रॉफिट लॉस आ रहा है, परसेंटेज यानी परसेंटेज प्रतिशतता आ रही है, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है, अनुपात समानुपात रेशियो प्रपोर्शन आ रहा है, यानी कि 2 2 4 2 6 1 7 टॉपिक यहां पर है, बिल्कुल 7 ही टॉपिक 7 ही क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। करंट में देखो मिक्स चलेगा, आपके इंटरनेशनल नहीं आ रहा है, ओनली स्टेट्स आ रहा है। खेल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, तकनीकी मुद्दे, थोड़े राज्य के राष्ट्रीय मुद्दे, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, राज्य लगभग स्टेट ज्यादा है, हाईएस्ट इंडिया है ना, ज्यादा तो राजस्थान लेना है, और राजस्थान के साथ साथ में इंडिया, आपके वर्ल्ड नहीं है, ये ध्यान रखें। वर्ल्ड जी के जो बिल्कुल भी आपका नहीं आ रहा कि फलाना मोदी जी वहां गए थे, वो इंटरनेशनल कुछ भी नहीं है आपके, ठीक है ना, मतलब इंटरनेशनल आपके कुछ भी जीके नहीं आएगा, मतलब ये करंट नहीं आएगा, इंटरनेशनल नहीं है। चलो ये बात पता चल गई। मतलब अपन देखें तो 1 2 3 4 है, इसका तो खैर कह नहीं सकते अपन, ये तो 4-5 क्लासें अगर रख लेते हैं, 4-5 क्लासें तो इसमें हो सकता है, मैं एक राउंड फिगर में मान लूंगा 4-5 क्लास इनकी, तो ना 5 पॉइंट मान लो इसके, 4 तो 4 मान लो, 5 मान लो, बहुत है, 4 5 4 मान लो, चलो इसके 4 टॉपिक ये मान लेते, 4 क्लास मान लेते। ये बी पार्ट है, चिन्नू सा है, बिल्कुल छोटा सा बी पार्ट है। इसकी मैं अगर बात करूं, जंतु में जनन, पाचन, श्वसन, प्रमुख रोग, विशेषता, संरक्षण, दैट्स इट। मैं कहता हूं बी पार्ट में इनमें जो दे रखा है उसका 40% 50% बच्चों को नॉलेज वाले क्वेश्चन आएंगे, नॉलेज से ही हो जाएगा। पशु उत्पादकों का पोषक मान क्या होता है, पशु कृषि, कुक्कुट पालन, मुर्गी वाला। आधुनिक विश्व में चरवाई कौन कौन से, चरवाई जो है, वन्य प्राणी जो कि अपन वैसे ही पढ़ते हैं, उनका जीवन तथा वन्य जीव संसाधन, दैट्स इट। एनिमल हस्बेंड्री इंग्लिश नीचे लिखी हुई है, ये 4 टॉपिक। इसको अपन देखें तो 1 2 3, मतलब राउंड फिगर मेरे हिसाब से 10-12 टॉपिक मान लो, 1 मान लो, 2 3 4 5 मान लो, 6 मान लो, 7 8 9 10 11, ये तो एक ही साथ हो जाएगा, मतलब 11-12 टॉपिक इसके हैं पूरे, दैट्स इट। 11-12 टॉपिक है पूरे अगर देखे जाए तो। अब 12 और 4 16 है ना, 16 और 7 कितने होंगे भाई, 16 और 7 हो गए 23, 23 और 7 30, 30 और 40 41, 41 और ये हो गए अपने 41 और 9 50, 70 हो गए। 70 टॉपिक आपके सामने है जो मैंने अंदर घुस घुस के निकाले हैं, 70 टॉपिक, 70 टॉपिक है।
मतलब 70 टॉपिक की मैं अगर मैथ्स लगाऊं या गणित बिठाऊं तो भाई आपको पर डे 2 टॉपिक करने हैं। मतलब कल से सोना नहीं, वो चाहे आप 2 टॉपिक कोई से छांट लो, कहीं से भी हो जाए, चाहे एक जैसे इकोनॉमी का हो गया या फिर एक ज्योग्राफी, किसी का भी हो गया जिसमें आप सिलेबस मारे, एक मैथ्स का हो गया, कोई भी 2। तो इससे क्या फायदा होगा कि एनी 2 टॉपिक, है ना, एनी 2 टॉपिक आपको कवर करने हैं पर डे, ठीक है ना, पर डे करोगे तो इससे क्या होगा, 35 दिन में कोर्स पूरा हो जाएगा। 35 दिन में, 35 डेज में कोर्स आप कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप में मादा है, हिम्मत है, पैशंस है, और सेम मेरी मेन बात है टाइम मैनेजमेंट, ये होना चाहिए। टीएम, टाइम मैनेजमेंट मस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, मस्ट। बच्चे पढ़ते हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, माहौल बनाते हैं, शानदार बुक्स लेते हैं, ये वो, टाइम मैनेजमेंट नहीं है। पढ़ा तो 2 घंटे ही नहीं है, 1 घंटा कहीं वेस्ट हो गया, आज पढ़ा ही नहीं, कल पढ़ लूंगा, परसों, ऐसा नहीं। टाइम मैनेजमेंट की मुझे पर डे पढ़ना, इतने घंटे तो पढ़ना ही है, 6 बजे उठना तो 6 बजे उठना है, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, एक बहुत बड़ी गलती करते हैं आप लोग, कभी कभी इतने लेट हो जाते हैं कि कल का टाइम टेबल ही बिगड़ जाता है। जिंदगी में रूल बना लेना ये। और कभी कभी कुंभकर्ण की सो जाते हैं, दिन में 2-3 घंटे 4 घंटे चेप दी। अरे भाई क्या ये क्या कर रहा है तुम, पोते प्रणा के सो रहा हो जैसे कोई। आपको हमेशा आधे घंटे की बीच में कहते ना पावर नैप लेना है, आधा घंटा लास्ट है, 15-20 मिनट, आधा घंटे ज़्यादा दिन में नहीं सोना है। फिर पढ़ो, शाम को तुरंत 11 बजे सो जाओ और सुबह 5 बजे उठ जाओ। 11 से 5 ज़्यादा बेस्ट है, बाकी आप इसको 12-6 में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से 11-6 बेस्ट है, 11-5, ठीक है। ये सबसे बेस्ट टाइम टेबल रहता है। अगर आप 11 बजे भी उठ जाते हो, 11 बजे सो जाते हो, माय मिस्टेक, तो 5 बजे मॉर्निंग में उठ जाओ। 5 से 11 बजे तक का टाइम कितना होता है सोचो तो सही। आप सो भी लिए, 6 घंटे सो लिए, दिन में आधा घंटा और सो जाओ, ठीक है। अगर 6 बजे भी पढ़ने बैठ गए, 6 बजे पढ़ने बैठ जाओ, 6 बजे से लेकर रात की 10 बजे तक पढ़ रहे हो, 11 बजे चलो 10 मान लो, इतने बजे तक यार पढ़ रहे हो, कितने घंटे, 14 घंटे हो गए। 14 घंटे में से 4 घंटे निकालो, 10 घंटे तो पढ़ लोगे, आराम से पढ़ सकते हो। करना पड़ेगा टाइम, कोई कुछ किंतु परंतु नहीं चलेगा बाद में। किंतु परंतु वाला सिलेक्शन नहीं होता है। कितने भी परेशानी है तो है, बोल क्या करें, किसको जवाब देगा, खुद को ही देना है। इसलिए कोई किंतु परंतु एक्सक्यूज नहीं चलेंगे, सिलेक्शन में नहीं चलते हैं, ये पढ़ना पड़ेगा। ये सब चीजें आपको करनी है। मात्र 35 दिन में कोर्स किया जा सकता है, आराम से 35 दिन में कोर्स कंप्लीट। लेकिन कसम खा लो कि आज मुझे उठ के 2 टॉपिक कंप्लीट करने हैं। क्या हुआ, क्या मैंने कर लिया है, क्या सो रहा हूं तो उठ, क्यों सो रहा हूं जब 2 टॉपिक नहीं करे तो खड़ा कर लो अपने आप को वापस, ठीक है, कोई से भी। और शुरुआत हमेशा इजी से करना। शुरुआत कहां से करेंगे, शुरुआत इजी से करना ताकि मन लग जाए। शुरुआत हमेशा इजी से करो। जो टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है, चाहे कल्चर में टॉपिक इंटरेस्ट है तो वो पढ़ो। सिलेबस को टेबल के सामने चिपकाना, एक भी एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़नी है, सिर्फ टू द पॉइंट सिलेबस पढ़ना है। पहला काम सिलेबस कंप्लीट करना है। जैसे ही 35 दिन में कोर्स कंप्लीट होगा, लास्ट में 10 दिन बचेंगे आपके, उन 10 दिन में रगड़ाई, फुल कोर्स, लाइव टेस्ट, फुल कोर्स, बड़ी बड़ी मैराथन रगड़ देनी है, तब मजा आएगा, एकदम शानदार तैयारी हो जाएगी। अब इसके लिए अपन हम क्या कर रहे हैं आपके लिए, तो वही देखो, हम लोग आपके लिए कर रहे हैं भाई कि अब परमानेंट जो क्लास लगा रहे हैं आपकी लाइव, परमानेंट लाइव चलाएंगे। ये जो लाइव क्लास होगी, ये लाइव क्लास थोड़ी बड़ी होगी। ये 2.5 घंटे से लेके 3 घंटे तक भी जा सकती है, ठीक है, क्योंकि एक टॉपिक, एक बड़ा टॉपिक हर हालत में कंप्लीट करना है एक क्लास में। कभी कभी ऐसा लगा तो 2-2 क्लास भी पूरी की जा सकती है। अपन जो आराम से थंबनेल लगाएंगे उसमें भी लिखेंगे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, वो कुछ भी हो। कभी अगर बीच के अंदर मैंने मैथ्स पढ़ा दी तो भी वही लिखेंगे, टॉपिक लिख देंगे, क्लास नंबर चलता रहेगा। ये कुल मिला के 45 डेज हमारे साथ में क्लासें लेनी है। 35 दिन में कोर्स करेंगे अपन, 35 दिन में लगातार चलाएंगे। हो सकता है दिवाली पर 2 दिन की छुट्टी कर दे, 2 या 3 दिन की बस, वो तो आप भी चाहते होंगे। बाकी क्लासेस कंटिन्यू चलाएंगे और दिवाली पर भी अगर वायदा छुट्टी रहती है तो कुछ प्लान अपलोड कर देंगे कि 2-3 दिन अपलोड कंटेंट पढ़ लें। बाकी लाइव, टोटल लाइव रखेंगे। लाइव से कनेक्टिविटी रहेगी, सारे डाउट क्लियर होते रहेंगे,
बड़ी बड़ी क्लास रख देंगे। अच्छा, इसमें 2 टॉपिक या 1.5 टॉपिक हो जाता तो ठीक है, वरना एक क्लास घंटे भर की और शाम को रखनी पड़ सकती है, रखेंगे। ठीक है, ये प्लान करने वाले हैं। टाइम भाई इसमें आपका मॉर्निंग में रखूंगा मैं, टाइम जो है वो आपके मॉर्निंग में रख लिया जाएगा। लमसम 9-10 बजे का टाइम, आप कमेंट कर देना और क्या टाइम रखें। मेरे हिसाब से मॉर्निंग में 9 बजे, 9 AM या 8 AM का कह देना भले ही, या 10 AM का कह देना, जो भी बैठा है इनमें से कोई टाइम बता दिया जाएगा। मैं खुद बता दूंगा, डिसाइड कर लूँगा, क्योंकि मेरे को भी अंदर सेट करना पड़ेगा टाइम टेबल। इनमें से कोई एक टाइम बिठाना पड़ेगा, 8 का रख लेते हैं तो 10, 8, 10, 11 तक क्लास पूरी हो जाएगी। तो डिसाइड कर लेंगे, बहुत ही शानदार सा एक प्लान रखेंगे। ये क्लास परमानेंट अपने चलने वाली है, इसमें अपन टॉपिक शानदार कवर करेंगे। अच्छा, टॉपिक इस बार कुछ अलग तरीके से करेंगे। जैसे ही टॉपिक जैसे पढ़ रहे हैं 2.5-3 घंटे क्लास, उसी क्लास में उस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं, वो उनकी भी झलक दिखाऊंगा कि भाई आज जो अपने टॉपिक पढ़ा उनसे कैसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। बिल्कुल गजब के रफू हो जाएगा, एकदम दिमाग शानदार। और मैथ्स की तो चिंता करो ही मत, मैथ्स तो 7 दिन में 7 क्लास में कंप्लीट करने वाला हूं। 7 days 7 टॉपिक, दैट्स इट, खत्म। ठीक है ना। मैथ्स वेरी इजी टॉपिक रखे हैं, बहुत इजी रखे हैं। तो अपन इस लाइव को ऐसा मान लो कि ये जो क्लास लेगी इसका अपन ध्यान रखेंगे जीके का, क्योंकि महत्वपूर्ण पोर्शन ये 29 टॉपिक तो आर्ट एंड कल्चर के, राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति, कला संस्कृति, और 11 टॉपिक भूगोल और इकोनॉमी के हैं। मतलब हमें 29 हो जाए, कितने हो गए भाई, 40 टॉपिक। 40 टॉपिक 70 में से राजस्थान जीके के हैं। मतलब हमें अगर रेशियो बिठाए ना अपन 70 टॉपिक का, तो 70 टॉपिक में से 40 टॉपिक तो अकेले राजस्थान जीके के हैं। मतलब अकेला राजस्थान जीके लगभग 60% हो गया। 60% अकेला राजस्थान का वेटेज है। या आप खुद अंदाजा लगा लेना, जितने ज्यादा जो टॉपिक होते हैं ना, बस उतना ही वही लेवल पेपर का होता है, उसी परसेंट, मतलब उसी का परसेंट होता है। अब 70 टॉपिक में 40 टॉपिक है, तो 60% इस एग्जाम में राजस्थान जीके का वेटेज है। हालांकि एक बात और बताऊं क्या, ये करंट भी जो आएगा राजस्थान का ज्यादा आएगा, तो ये भी छोटे मोटे परसेंट और जुड़ने ही वाले हैं, कम नहीं होगा। तो 70 मैंने कम ही बताया, ज्यादा नहीं बताया है। फिर 10, 12, 15% जो आपके आ रहे हैं, 10 टॉपिक जिस भी एग्जाम से आ रहे हैं, जैसे 7 टॉपिक आ रहे हैं, ठीक है, 7 टॉपिक का मतलब एवरेज 10% का बेस्ड है, तो 10 से 15% इसका मामला रहने वाला है, जिनसे भी 7-7 टॉपिक आ रहे हैं, जिसमें आपके साइंस हो गई और मैथ्स हो गई। ठीक है ना। तो जितने टॉपिक है उनसे एक एक 2-2 प्रश्न तो पक्के है ही, इसमें डाउट ही नहीं है। अपन अगर देखें तो आपका जो एग्जाम का मामला है वो क्या है, उसके अनुसार मैं और फिक्स कर देता हूं आपके कि 150 प्रश्न आएंगे। 150 प्रश्न आएंगे, खुद देख लो। 150 अंक है, 3 घंटे का टाइम है परीक्षा का। पाठ्यक्रम के अनुसार समान वाले सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, मतलब 150 के 150, 5 ऑप्शन होंगे, उनमें से कोई भरना है, हमारी शीट भरनी है। 150 अंक होंगे अधिकतम। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा। गलत उत्तर के लिए 1/4 तक काटा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है भाई इसमें। ठीक है। और न्यूनतम 40% अनिवार्य, ये तो कोई मतलब का वैसा नहीं है, क्योंकि 40% से वैसे ही नौकरी नहीं लगती है। परीक्षा का मानक स्तर सिर्फ सेकेंडरी होगा। सेकेंडरी का मतलब होता है 10th लेवल, ये ध्यान रखें। सेकेंडरी का मतलब 10th लेवल है, सीनियर सेकेंडरी का मतलब 12th लेवल है। ये भी ध्यान रखो, एक जना बता रहा था 12th नहीं होता, सेकेंडरी का मतलब 10th लेवल होता है, ध्यान रखें आप। ठीक है। तो ये चीजें अपन को ध्यान रखनी है बहुत जबरदस्त तरीके से। ये सेशन ज्यादा जो वेटेज आपको कवर करना है वो राजस्थान जीके पर मजबूत पकड़ करनी है। अब इसके लिए लाइव चलेगी परमानेंट, और मैथ्स को यहां नहीं चलाऊंगा, मैथ्स को तो बीच में ऐसे सरप्राइज रखते रहेंगे ताकि हंसते हंसते मैथ्स पूरी हो जाए। मैथ और साइंस, अब प्लानिंग सुन लो आप, प्लानिंग बहुत तगड़ी है। क्या कि अपन जो रखने वाले हैं कैसे कोर्स होगा वो भी तो सुनो। राजस्थान जीके जो है, राजस्थान जीके के जो 60% का वेटेज है, ये अपन मॉर्निंग में लाइव से कंप्लीट कर लेंगे। मॉर्निंग में
डेली लाइव, ठीक है, मॉर्निंग में डेली लाइव हो जाएगा। तो 70 टॉपिक है, सॉरी वो 40 टॉपिक है, मात्र 40 टॉपिक है, 40 टॉपिक है ना। तो बीच बीच में तो 2-2, 3-3 टॉपिक भी हो जाएंगे उस 3 घंटे क्लास में। इसका सोपड़ा साफ कर देंगे, राजस्थान जीके की चलाएंगे ये। अब बीच बीच में चाहे 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के बीच बीच में 7 टॉपिक ही तो है मात्र, वो चला देंगे मैथ्स के, 7 टॉपिक है साइंस के, है ना। बस इनको तो अपन इसमें जोड़ ही नहीं रहे, इनको तो यूं ही चेप देंगे बीच बीच में, समझ गए आप। तो 7 टॉपिक मैथ्स के बीच में, जैसे सुबह लाइव तो हो गया, शाम को भी मैथ्स का रख दिया, फिर सुबह मैथ्स, बीच में कभी फिर साइंस का रख दिया, मैथ्स का रख दिया, ऐसा करके इनको तो अपन यूं ही कर लेंगे। बाकी यहाँ मजबूत ये क्लास डेली लेनी है। अच्छा, लेनी कैसे? कसम खानी है कि जो आज 3 घंटे क्लास ली है, 3 आवर्स, ये जो 3 आवर्स क्लास ली है या 2.5 घंटे की जो भी, आज का आज रिवाइज, आज का आज रिवाइज, ये भी ध्यान रखें, आज का आज रिवाइज करना है, आज का आज रिवाइज करना है, सोना नहीं है। नोट्स बनाओ, इसके नोट्स भी बनाओ, आप नोट्स बनाइए, नोट्स भी बनाओ, क्योंकि नोट्स बनाने से खूब सारी चीज़ें याद होगी। नोट्स बनाओ, बाकायदा नोट्स बनाइए आप, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास में, लिखने से खूब सारी चीज़ें याद होती है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे अगले दिन की क्लास शुरू होगी उसको लिख लिया, रिवीजन वापस पीछे वाले करना है। अच्छा, रिवाइज टॉपिक को कैसे रिवाइज करना है वो आपको पता है क्या? टॉपिक को रिवाइज कैसे करना है ये समझो। टॉपिक को रिवाइज कैसे करना है मतलब, अपने दिमाग में क्या है, जिस बंदे का कंटेंट परमानेंट मेमोरी में चला जाता है उसको वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है। तो करना कैसे है, किसी भी टॉपिक को, टॉपिक का रिवीजन कैसे होगा, किसी भी टॉपिक को फर्स्ट टाइम पढ़ा तो फर्स्ट टाइम तो क्या ही कहूँ, फर्स्ट टाइम तो सभी पढ़ते ही हैं, फिर उसके बाद में आफ्टर 2 डेज पढ़ लो आप, आफ्टर 2 डेज, आफ्टर 2 डेज का मतलब है 2 दिन बाद, 2 दिन बाद, वही है भाई, 2 दिन बाद पढ़िए। फिर उसी टॉपिक, मतलब रिवीजन का तरीका बता रहा हूँ, उसी टॉपिक को फिर पढ़िए 7 डेज बाद, आफ्टर 7 डेज, उसी को फिर पढ़िए 15 डेज बाद, एक बार फिर से संभालो उसको, और उसी को 1 मंथ बाद, और 1 दिन अगर ऐसा हर टॉपिक के साथ में करते हो तो ये चला जाएगा परमानेंट मेमोरी में, ये ध्यान रखना। फिर वो चीज़ नहीं भूलेंगे आप, फिर बीच बीच में कभी टेस्ट दे दिया, बस ये परमानेंट मेमोरी में कोई चीज़ चली जाती है, अपने उसको भूलते नहीं है, ये रूल है। लेकिन रिवीजन इस तरीके से किसी भी टॉपिक का होना चाहिए। फर्स्ट टॉपिक को एक बार पढ़ लिया, 2 दिन बाद फिर पढ़ो, 1 वीक बाद पढ़ो, 15 डेज बाद पढ़ो, और महीने बाद पढ़ो, बस। फिर कभी मौका मिले देख लिया, वरना इतनी बार एक टॉपिक का रिवीजन होना चाहिए हर एग्जाम से पहले, वो परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। ये बातें हैं, तो अपने इस प्लान का ध्यान रखें। आपके लिए कुछ ना कुछ प्रयास करता रहता हूँ, छोटी मोटा जितनी भी हेल्प हो सके उतना अपन करते हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी बात और बताने वाला हूँ कि जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ लिया, इसमें खूब सारे ऐसे टॉपिक भी आते हैं जिनमें कुछ क्विक रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। क्विक रिवीजन की भी ज़रूरत पड़ती है, चीज़ें फटाफट कैसे याद करें, चीज़ें फटाफट कैसे याद करें। तो इसके लिए एक 1 मिनट का शॉर्ट वीडियो, 1 मिनट का जो है 1 मिनट का मामला रखा है, 1 मिनट में एक टॉपिक कंप्लीट। ध्यान रखें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये सिर्फ उसी के लिए जो पहले टॉपिक पढ़ लेगा। 1 मिनट में एक कोई भी, मतलब किसी भी पर्सन पर या कोई भी एक मुद्दा हो सकता है, वो बड़ा कोई टॉपिक हो, 1 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। लेकिन पहले उसको पढ़ना, लेकिन उस टॉपिक को पहले पढ़ना। तो इसके लिए आप एक छोटा सा, भाई हमने एक आपके लिए बनाया है जिसका अपन रख रहे हैं रिवाइज। हालांकि नाम तो कुछ और भी हो सकता है, मैं आपको लिंक डाल दूंगा, लेकिन अभी तो ये रखा है, रिवाइज विद मनीष सर। रिवाइज, इसको अपन चाहें तो आप कह रहे हो अगर, तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, अच्छा रहेगा, रिवाइज विद मनीष सर। इसके नाम से एक छोटा सा चैनल बनाया है, शॉर्ट्स, लेकिन टॉपिक पढ़ना, लिंक डाल देंगे, बड़ा मज़ेदार है। अभी 2-3 वीडियो उसमें अपलोड कर रहे हैं, आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। टॉपिक तो यहाँ पढ़ने, उसको बीच बीच में कभी देख लिया, कभी मन किया, मतलब जैसे मैं लोक देवता से शुरू कर किया भी कोई भी टॉपिक को। रामदेव जी कितना बड़ा टॉपिक है बताओ, बहुत बड़ा टॉपिक है, 1 मिनट में सारा रिवीजन,
बस उनको सुन लो कि यस 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 सुन लिया, हेडफोन लगा के सुन लो, रास्ते में चलते चलते सुन लो, सारे टॉपिक रिवीजन हो जाएंगे, उसको 10 बार सुन लो, 20 बार सुन लो। लेकिन बात एक ही है कि इन चीज़ों को पहले पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के बाद मज़ा आता है, ठीक है ना। तो ज़रूर देखिए, उसका लिंक भी इस सेशन में डाल देंगे, आपको बताना ज़रूर कैसा लगा। और वो अगर अच्छा लगता है तो वैसे सारा काम आपके बीच बीच, मतलब ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। लोग तो न जाने इतनी चीज़ों में क्या क्या बेच देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके लिए बहुत शानदार काम करूँगा और देखना इस पशु परिसर में क्या झंडे गाड़ते हैं। जैसे BSTC में पूरे राजस्थान में बड़े बड़े संस्थाएं भी गए थे, वैसा वहाँ काम करेंगे। चिंता न करें, बहुत कुछ पढ़ने वाले, बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, ये मेरी गारंटी। हाँ, कोर्स खरीदो कहीं से, कोई मनाही नहीं है, पैसे वाले लोग हैं आप, लेकिन कहीं भी खरीद के फिर क्लास यहाँ की जरूर देख लेना, मज़ा आ जाएगा। मिलते हैं फिर शानदार सेशन के साथ में, इन क्लासों की शुरुआत करते हैं। कोई भी डाउट एनी क्वेरी हो तो कमेंट कर देना। मेरे हिसाब से कोई डाउट या क्वेरी नहीं रही होगी। फिर भी कोई प्लान कि सर इसमें कोई इश्यू है या फिर कोई और रणनीति या फिर और कोई चीज़ें हो तो क्लास 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाली है, तो कल या परसों से पक्की स्टार्ट हो जाएगी। परमानेंट अपन क्लास रखेंगे, बहुत शानदार तैयारी करेंगे। बस कंडीशन एक ही है कि आपको मेरे साथ पहले मुझे सुनना है। रजिस्टर तैयार कर लो। कितने रजिस्टर चाहिए भाई? एक रजिस्टर चाहिए आपके इसका बी पार्ट का, एक करंट का, 2 गणित का, 3, 4, 5, 6, इसके तो 2-2 भरे जाएंगे। तो 8-10 रजिस्टर ले आओ, बहुत शानदार शानदार रजिस्टर हो, बड़े बड़े, और उसमें सब में नोट्स बनाने, पेन कलम कॉफ़ी सब लेके बैठ जाओ। लाइब्रेरी की व्यवस्था हो जाती है, सबसे बढ़िया है, ज्वाइन कर लो, बढ़िया रहता है। वहाँ पर वाईफाई भी आपको मिल जाता है, लाइटिंग की सुविधा भी अच्छी है, लाइट अच्छी रह जाती है, वाईफाई मिल जाता है, कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है। आड़ोसी पाड़ोसी देख के मन करता है पढ़ने का, नींद भी नहीं आती है, तो सारा काम हो जाएगा मेरे हिसाब से। कुछ एडजस्ट कर लो, बहुत कुछ पढ़ सकते हो। 45 दिन में बहुत कुछ पाया जा सकता है, ये मेरी गारंटी है ना। इसमें कोई वो डगमगाने वाली बात नहीं है। खूब सारे, जैसा कि मैं एग्जाम्पल देता रहता हूँ, प्रीलिम्स निकाला है, CSET निकाला है 40-40 दिनों में, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत कुछ तैयारी की जा सकती है, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। थोड़ी नेगेटिव मार्किंग भी, इसलिए फैक्ट अच्छे से मजबूत करना है। हालांकि वो तो एग्जाम टाइम बता दूंगा कैसे पेपर को अटेंड करना वगैरह वगैरह, तो वरना क्योंकि 1/4 काफ़ी बड़ा अमाउंट है, 4 अगर गलत होते हैं तो एक सही उसके बदले मोड़ चला जाता है, ठीक है। तो ये था भाई सेशन आपके लिए, एक छोटा सा मोटिवेशनल टाइप मान लीजिए, एक आपको हिम्मत देने वाला सेशन है। ज़रूर कमेंट करना कैसा लगा, और भी आपकी तरफ से कोई सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट कर देना, क्योंकि नया बैच की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये सारा काम अपने 2.0 पर होगा। उधर क्लासेज पर, MA क्लासेज पर रीट और BSTC की बैच चलेगा, पता है ना आपको। उधर जो MA क्लासेज अपना, MA क्लासेज के जो चैनल है अपना, उसके ऊपर तो अपन रीट और BSTC, रीट एंड BSTC का बैच चलाएंगे। और इसके ऊपर अपना जो है, इसके ऊपर अपना चलेगा ये प्योर और एकदम ज़बरदस्त तरीके से पशु परिचर, ठीक है ना। चलिए फिर कैसा लगा शायद जरूर कमेंट करना, और भी कोई सजेशन बता देना, उस पर भी अपन आपके सुझाव या राय ले लेंगे, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में। ओके।